मैं बिल्कुल भाजपा ज्वाइन कर लूंगा महाराज, आज अभी इसी वक्त। इस मैसेज के नीचे मेरा 15 लाख वाला भी मैसेज आ जाए। काली मिर्च गोरी हो सकती है, गरम मसाला एक बार ठंडा हो सकता है, लेकिन जिनके दिमाग में वो गोबर भर गया है ना, गोबर की कोई सफाई नहीं है। एक आदमी IIT बनाता है, एम्स बनाता है, यहाँ पे लेडी हार्डिंग बनाता है, हमारा स्कूल बनाता है, हमारे गोंडा में कई अस्पताल बना देता है। उस आदमी ने कभी ढिढोरा नहीं पीटा। और भाजपा वाले ढिढोरा पीटने का काम करते हैं कि हमने शौचालय बनाया है, इज्जत घर बनाया है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती है। पिक्चर चालू करो बे। बहुत अच्छी बात है। सुनिए, मोदी जी ने कहा था विदेश में इतना काला धन है, इतना काला धन है कि अगर ले आएंगे तो सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपया होगा। मोदी जी का ही बयान है। तो हमारा काला धन नहीं ला पाए। पूरा बात बोलो ना यार। काला धन नहीं लाए ना, बोला था, बोला 8500 रुपया देंगे, कहाँ दे दिया है? सरकार बनी, सत्ता में आए, केंद्र में कौन बैठा है? चाचा बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं। तो देने का काम कौन सा करेगा? वादा किसने किया था? बैंक लूट कर नीरो भागा, बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। अब कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। बैठा है, सत्ता में कौन है? तो प्रधानमंत्री से सवाल किससे पूछा जाएगा? तो जनता, मैं कौन हूँ? विधायक हूँ, राष्ट्रपति हूँ, रक्षा मंत्रालय मेरे पास है। तो सवाल, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमसे सवाल नहीं, मोदी जी से पूछिए। सवाल मोदी जी से। सवाल करेगा तो हम हमसे नहीं करेंगे। इन्होंने कहाँ सवाल किया आपसे? कहाँ सवाल किया इन्होंने आपसे? एक सवाल भाई से, एक सवाल। मेरे से कोई सवाल ये नहीं। सुनो, भाजपा से सवाल पूछिए। ये कहानी, सवाल पूछिए। अरे राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे हो यार। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? नहीं, चाय तो देश पी रहा है, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया है। मैडम, इनका भी सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल मैंने इतनी इज्जत से भाई सवाल पूछा, भाई कॉमेडी कर रहे हैं। ये बिल्कुल राहुल गांधी है। मैडम, कॉमेडी ये वाली होती है, ये वाली कॉमेडी होती है। ये बिल्कुल राहुल गांधी। तो आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं। तो आप भी उन्हीं की तरह हैं। एक रिक्वेस्ट है भाई, 5 मिनट और बोल लो, लेकिन फिर मेरे को बोलने देना। नहीं, आप जिस तरीके से बातें करो ना, मेरे को कसम से बिल्कुल जलीलता लग रही है तुम्हारी। जली ना, तेरी भी जली ना। आप ये बताइए कि ये कहाँ जा रहा है? अब आपको बात ही नहीं करनी है। हाँ, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे फिर। आप खुद कॉमेडी यहाँ पर कर रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। कहाँ सुन रहे हो आप? तो मुंह पे लगा दे रहे हो उनके। लोकसभा के इलेक्शन हुए, आपने बहुत कहानी सुनाई, सब बताया, किसान, जाट, पहलवान और जातिवाद, ये सब वो समझाया। फिर अभी इलेक्शन में समझाया, फिर ये हुआ क्या? मैं एक ही सवाल है यार, जवाब दे तो दिया उन्होंने, ईवीएम हैक हो गया यार। फिर मैं एक ही सवाल है भैया, हुआ क्या? समझाएं? जब तक आपने एक शायरी जरूर सुनी होगी, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, वहां बैठने वाला। और साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। अब बोल। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो ऐसा अभी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ पर एक बयान दिया है कि 400 की बात करने वाले यहाँ पर 292 पे। 240 भी नहीं आई मैडम, 292 कहाँ कर रही है? 240 भी पार नहीं। 40 जी। अगर वैसे देखा जाए तो गांव के भाषा में कहा जाए लंगड़ा, लंगड़ी समझते हैं ना, लंगड़ी सरकार है, और लंगड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है। और अब तो मौसम भी मैडम बेकार हो रहा है, मतलब मिजाज बदल रहा है। तो हम लोग पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, इस पर भी टैक्स लग गया है मैडम। सवेरे उठते हैं, मंजन करते हैं ना, पेस्ट, उदंत कांति का पेस्ट करते हैं, उस पर भी GST, नहाए पानी पर भी GST, और फिर कपड़ा पहने उस पर भी GST, और तौलिया से देह पूछा उस पर भी GST, और घर में रोटी खाया उस पर भी GST, और फिर रात में पंखा चला के सोई उस पर भी GST। मैडम, वो करेजे में इतना, जेब में पैसा नहीं बचा और करेजे में हिम्मत नहीं बची है कि हम और GST दे पाए। मैडम, जब GST की बात होती है ना तो हाथ कांपने लगता है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो ये कह रहे कि जनता हमें पहले भी पसंद करी थी, जनता अभी भी पसंद करी, आगे भी पसंद करेगी जनता। देखिए मैडम, कुछ लोग पसंद तो औरंगजेब को भी करते थे, कुछ लोग पसंद डलहौजी को भी करते थे, कुछ लोग मुगलों को पसंद करते थे, कुछ लोग अंग्रेजों को पसंद करते थे।
तो ये तो भारत है मैडम, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो मैडम सबकी अपनी अपनी पसंद है। हम नरेंद्र मोदी को देश की जनता नहीं पसंद करती है, उनको ईवीएम पसंद करता है। आप जैसे पत्रकार पसंद करते हैं और कुछ आप जैसे पत्रकार नहीं कहते। मैडम देखिए, मैंने पत्रकार बोला तो आप क्यों चढ़ रही हैं? आपने कहा आप जैसे पत्रकार। मैडम आपके जैसे सुंदर सुंदर पत्रकार वहां भी बैठे हैं, आपके जैसे ही सुंदर सुंदर पत्रकार वहां पे बैठे हैं। दिया है काली मिर्च गोरी हो सकती है, गरम मसाला एक बार ठंडा हो सकता है, लेकिन जिनके दिमाग में वो गोबर भर गया है ना, गोबर की कोनो सफाई नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। बात तो सही है। भाजपा को सपोर्ट कोई कर रहा है तो वो अंधभक्ति हो गई। ऐसा नहीं बोला है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं नितिन गडकरी को सपोर्ट करता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ उनको। अरे नेता नितिन गडकरी जैसा होना चाहिए, जो रोडों का जाल बिछा दे। जहां जहां देखेंगे ना लमतरानी रोड बनी हुई है। और भाजपा का कौन सा विकास हुआ है? मोदी ने कौन सा विकास किया है बताइए? शौचालय बनाने का एक आदमी IIT बनाता है, एम्स बनाता है, ये हमारे यहाँ पे लेडी हार्डिंग बनाता है, हमारा स्कूल बनाता है, हमारे गोंडा में कई अस्पताल बना देता है। उस आदमी ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैंने ये काम किया। और भाजपा वाले ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं कि हमने शौचालय बनाया है, इज्जत घर बनाया है। ये शौचालय बना रहे हैं, ये सचिवालय नहीं बनाना चाहते हैं। और भाजपा वाला मैडम एक चीज आजकल गलती कर रहा है, ये हमारे पास मैसेज भेज रहा है कि भाजपा ज्वाइन करिए, मतलब जबरदस्ती। ये आप देखिए, ये आपके पास भी मैसेज आ सकता है कभी भी, तो सावधान रहिए मैडम। बताइए, भाजपा वाले इतना गिर गए हैं कि अब वो अनुराग ओझा से कह रहे हैं भाजपा ज्वाइन कीजिए। युवाओं को लेना चाहते हैं ना। मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भाजपा ज्वाइन कर लूंगा महाराज, आज अभी इसी वक्त। इस मैसेज के नीचे मेरा 15 लाख वाला भी मैसेज आ जाए महाराज, तुरंत है मैडम, तुरंत है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं भाजपा का अच्छा कार्य करता हूँ, तुरंत। अरे मोदी ने काम किया है, 15 लाख हमारे खाते में आए हैं। मोदी ने शौचालय बनाया है। प्रधानमंत्री जी का किन्हीं 5 काम आप बताइए जो देश हित में किया गया हो। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार, मतलब 2 लोगों का व्यापार, 2 खरीदेगा और 2 बेचेगा। तो देखिए ना, कंगना रनौत ने इसी बात पे तो बोला था कि वो जो किसान बैठे थे वो किसान तो थे ही नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने कंगना रनौत का नाम लिया। हमारे धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि उनकी शकल देखने से पाप लगता है और उनका नाम लेने से भी पाप लगता है। हम लोग उन पर बात करना उचित नहीं समझते हैं। मैडम, कोई दूसरा मुद्दा है तो बात कीजिएगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। प्यारी समझ गई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक समय पर फॉलो करता था। मैं जानता था कि इनके जैसा प्रधानमंत्री इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके 2014 से पहले का जो भाषण था, वो कहते थे कि बेरोजगारी को दूर करेंगे। बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। ये आप बोल रही हैं, बढ़िया है। मोदी जी कहते थे। बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री जी के जुमले थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नाराओं को भूल चुकी है। जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। शाबाश बेटा।